आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जब हम किसी कुंडली को देखते हैं दशा के लगा कर के क्या फल देगा, उसके लिए हमें ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह किस तत्व का है, राशि कौन से तत्व की है, किस भाव में बैठा है, कौन देख रहा है, अपने घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है या मित्र के घर में बैठा है या उसको देख रहा है। तो ये मैंने सब भारतीय विद्या भवन से सीखा है। हमको आचार्यों ने ताला बनाना सिखा दिया। हमारे गुरुदेव के राव साहब ने हमको चाबी दे दी। अब ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए। ताले हजारों हैं। तो बहुत से कहते हैं कि तो मैं इनका सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, मैंने इन्हीं गुरुओं से सीखा है। फिर उनकी कृपा हो गई तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है, ज़्यादा नहीं सीखा है। मैं राव साहब का आभारी हूँ और सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार। तो बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि राव साहब बात को आदि कहते हैं और छुपा लेते हैं। मैंने कहा है बात तो सही है कि आदि बात बता, आदि बात छुपा लेते हैं वो। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया किताबों का, तो हम किताबों के अध्ययन से कुछ नहीं सीख सकते, हमें गुरु भी चाहिए। और गुरु की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की कृपा और भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। हम कितनी ही डिग्री ले लें, आचार्य पढ़ करके हम कुछ नहीं बता सकते। जब कुंडली हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि हम क्या कहें इससे। इसके लिए गुरु कृपा पहले, गुरु को ही भगवान कहते हैं, उनकी कृपा होगी तभी हम बता सकते हैं। हमारे राव साहब भी कहते थे कि मैंने पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हमारे भारत देश में कुछ ऐसी चलन चली आई है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य पढ़े हुए हमारे भारतवर्ष में, लेकिन वो सही बात नहीं बताते। हमारे राव साहब का कहना है किसी को आप बताएं तो पहले कुंडली लगा लें, कुंडली के द्वारा बताएं कि ग्रह कौन सा क्या कह रहा है, भाव कौन सा क्या कह रहा है। बहुत से अगर टीवी चैनल पर आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वो बताते हैं कि शुक्र किस किस भाव में बैठा क्या फल देगा, सूर्य कहाँ क्या फल देगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सूर्य और शुक्र बैठे हैं, ये कहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हैं, ये नहीं बताते। आदि बात बताए थे, आदि बात को साफ कर जाते हैं। किताबों में भी लिखा हुआ कि शुक्र सप्तम बैठा तो क्या फल देगा, लगन बैठा तो क्या फल देगा, वो आदि बात है। हम ये भी देखेंगे कि वह ग्रह किस घर का स्वामी है और कहाँ बैठा है। अब मैं आपको ये देता हूँ उदाहरण में, आपसे पूछूंगा मैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान शत्रु और शत्रुता है, ठीक है। अब हम शत्रु के घर में बैठे हैं या हम देख रहे हैं, उसमें क्या फर्क है दोनों में? हम शत्रु के घर में बैठे हुए हैं तो खराब है, तो डर है, लेकिन वो हमको देख नहीं रहा। शत्रु घर में हम बैठे हैं, शत्रु हमको देख नहीं रहा, फिर क्या करेंगे हम? हमारी फौज सेना पाकिस्तान में खुफिया बन के घुस गई, ठीक है। उसको नहीं बताइए हमारा छुपा हुआ, वो क्या करेगा? यदि उसको जानकारी होगी वो ढूंढेगा उसको। हम शत्रु के घर में बैठे हैं, हम अपना मतलब निकालेंगे, ठीक है, हम उसका फायदा उठा लेंगे। वही लागू बात यहां होगी। हम शत्रु घर में बैठे, हमको देखना क्या क्या होगा हमारा? फिर हमारा हर्ष क्या होगा फिर सेना का? हम शत्रु घर में बैठे हैं, शत्रु हमको देख रहा, क्या करेगा फिर वो हमारे लिए? क्या करेगा? तो गड़बड़ करेगा।
वो जेल में डाल देगा हमको पकड़ के। वो चीज हमें यहाँ देखनी है। बंदी बनाएगा, बंदी बना लेगा, दंड देगा। तो ग्रहों की जो ये मैंने बताई है, ये बताइए ग्रहों की दृष्टिफल। अब दृष्टिफल का बड़ा कहने में बहुत अंतर आ जाता है। ग्रह उसको जैसे मान लो, अब ये हमारे शुक्र बैठे हैं मंगल राशि में, ठीक है ना। इसको अगर इसका मंगल देख रहा है तो इसको पकड़ेगा वो, वरना इसको नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। और हमारे कुंडलियों में ये बताते हैं कि गुरु ग्रह किसी भी ग्रह को देख रहा हो तो उसका सुधार करेगा, वो उसको मारेगा नहीं। ग्रहों के बारे में मैं बता चुका हूं कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो 5 तत्व के होते हैं, दिखाया था मैंने आपको। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे? अग्नि तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु। अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? अग्नि के सूर्य हैं, मंगल। और वायु तत्व के शनि हैं। और जल तत्व के चंद्रमा और शुक्र हैं। और पृथ्वी तत्व के हैं बुध महाराज। हो गए 5 तत्व पूरे। आकाश के आगे हो गए बृहस्पति। जब ग्रहों को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्रह जो है वो किस तत्व का है। मान लो सूर्य है, अब फिर राशि देगा, राशि कौन तत्व की? राशि हमारे 4 तत्व की होती हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और जल, ठीक है ना। अब कोई ग्रह अग्नि तत्व का है और जल में जाके बैठ जाए तो क्या होगा? गड़बड़ करेगा काम। अग्नि तत्व के हमारे अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी हैं पता है? पढ़ोगे तो पता पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो बात 0 हो जाएगी। 1, 5, 9 अग्नि तत्व है। 1, 5, 9, 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु। और 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की। और 3, 7, 11 है वायु की। 4, 8, 12 है जल तत्व की। जब तक हमको ये याद नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बता सकते कुंडली में क्या है। ग्रह को देखो कौन तत्व का है, राशि देखो कौन से तत्व की है, फिर भाव देखो कि हमारे कुंडली में भाव कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो हमारे राव साहब का ये नियम है कि वो एक कुंडली की चाबी हमको दे देते हैं कि ये कुंडली ऐसे पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं बाकी अब तुम आगे देखो कैसे क्या होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि आगे बताते नहीं बात को। अरे कुंडली हमारे हजारों कुंडलियां हैं, चाबी हजारों हैं, वो हजारों चाबी कहाँ से हमें देंगे? ले लेके ले बेटा ले चाबी खोल ले। और हमारे सामने किसी थाली परोस के रख दी है, अब खाना हमें पड़ेगी, वो तो खिलाएगा नहीं कि ले खा ले बेटा तुम। तो राव साहब ने हमारे सामने थाली रख दी है, बेटा अब तो अपने आप खा, चाबी दे दी अपने आप तो खोल, इसको वो तो खोलने आने से रहे। अब तो ऐसे अब हमारे ये ग्रहों की दृष्टि बल है। अब इस कुंडली को ले लो, पहले ले लो लगन को, इसको कोई ये आपको पता होगा ग्रहों की राशि का पता, दृष्टि पता ही है ना। मंगल की 3 दृष्टि है, बृहस्पति की 3 है, शनि की 3 है, सूर्य की 1, मंगल की 1, बुध की 1, शुक्र की 1, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य को लेते हैं। ये सूर्य हमारे ही है, ये सूर्य जो है अग्नि तत्व के हैं सूर्य, और बैठे कहां पर है? मीन राशि में। सूर्य कन्या राशि, सूर्य अग्नि तत्व के है, कन्या राशि है, पृथ्वी तत्व है ये, ठीक है ना। और पृथ्वी तत्व यहां बैठे हुए हैं, तो सूर्य और पृथ्वी मिल जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जब तक हमारे सूर्य भगवान पृथ्वी को अपना
रोशनी नहीं देंगे तो वहां कोई पेड़ पौधे नहीं बुझेगा, ना कोई जीव जिंदा रह सकता है। तो ऐसा है कि सूर्य बुध जहां इकट्ठे बैठे होंगे वो ज्यादा होता तो बुद्धिमान है, ये तो बात पक्की है। अब ये पृथ्वी से बैठे हुए हैं, इसे कोई देख रहा है? मंगल देख रहा है क्या? मंगल के साथ बैठा हुआ है, अच्छा। इसको चंद्रमा देख रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि? चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि, 7वीं दृष्टि है ना, चंद्रमा देख रहे हैं। तो अब ये चंद्रमा इनके मित्र, हमें ये भी देखना कौन मित्र है कौन शत्रु है। मित्रता शत्रुता दो तरह की होती है, एक तो होती है नैसर्गिक होती है शत्रु मित्रता, एक होती है कुंडली में हिसाब कौन सा ग्रह अच्छा कौन सा खराब है। तो इसमें ये चंद्रमा सूर्य को देख रहे हैं, बुध बैठे हुए, मंगल, ये सूर्य मंगल और चंद्रमा ये तीनों मित्र हैं। अब आपको यही पता होगा कि हमें ग्रहों के बारे में ग्रह के कार्य पता होना चाहिए कि ग्रह किसका कारक है, कौन सा ग्रह कारक है। पता है कौन सा ग्रह किसका कारक है? नहीं पता। चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, मंगल भाई बहन का कारक है, साहस का, बुध वाणी का कारक है, विद्या का कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शुक्र ज्ञान के कारक है। बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत ज्ञानी है, दोनों ज्ञान के कारक है। शनि हमारे आयु के कारक हैं। ऐसे ग्रहों के कारक हमें याद होना चाहिए, ग्रह के कारक क्या क्या हैं और एक भाव के कारक होने के भाव के कारक क्या क्या हैं। अब भाव के कारक पता क्या क्या है इनके? 12 भाव कारक बताए थे मैंने। पहला तो शरीर का है, पहला तो अपना है खुद का। ग्रहों के कारक हमारे ग्रह 7, राहु केतु जो 7 ग्रह लिए जाते हैं, वो 7 ग्रहों का हमारा 12 भावों पर आधिपत्य होता है, 7 ग्रहों का। तो पहले ग्रह में किसका आधिपत्य होता है? सूर्य भगवान का। और दूसरे में 2 5 9 11 में आधिपत्य होता है गुरु महाराज का। और 3 में और 6 में होता है मंगल का आधिपत्य होता है। और 4 में होता है चंद्रमा का, 7 में शनि महाराज का, और बुध का होता है 10वें भाव में 12 ने, और शनि कारक यहाँ हो गए और 7, और शनि 6 के 12 के, 6 के 12 शनि हो गए, मंगल 3 के 6 के, बृहस्पति 2 5 6 11, और यहाँ के शुक्र हैं, सप्तम के शुक्र हैं। तो मैंने बताया था आपको कि मंगल अगर 3 6 में बैठे हैं और शनि 6 12 में बैठे हैं तो ये उनके लिए खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रह हैं पाप के। पाप में पापी ग्रह बैठे होंगे तो उसको वो खराब नहीं करेंगे। और बृहस्पति अपने भाव में बैठे होंगे तो उस भाव में कमी लाएंगे। बाकी जो ग्रह हमारे हैं अपने भाव में बैठेंगे तो उस भाव को बिगाड़ेंगे। और भाव के बारे में पता होना चाहिए कि भाव किस किस का है। ये भाव किसका? हमारा पहला खुद का है, खुद का शरीर का। ये तन का है, ये धन का, विद्या का दूसरा, वाणी विद्या का। और ये है सहज भाई बहन, ये सुख का है सबसे बड़ा। वैसे सब बड़े, लेकिन जो चौथा भाव है ये हमारा सुख का है। माता का सुख इसमें आ गया, और वाहन सुख आ गया, भूमि मकान का सुख आ गया। और 10वां भाव हमारा है कर्मों का, कि आदमी कर्म कैसे करेगा। 5वां विद्या का है, पुत्र का है, प्रेम का है। किसी का प्रेम देखेंगे तो 5वां भाव में जो ग्रह बैठा उसे देखेंगे,
और जो यहाँ का स्वामी उससे देखेंगे। छठे से बीमारी देखेंगे, शत्रु देखेंगे, और सप्तम से पत्नी के बारे में देखेंगे, हमारा पार्टनर कौन उसके बारे में देखेंगे। सप्तम भाव हमारा कुंडली रीढ़ की हड्डी है। किसी को पत्नी खराब मिल गई तो आदमी गया काम से, उसे को बचाने वाला कोई नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी हमारा सप्तम भाव। अब कहोगा जी शादी नहीं, उसके कौन होंगे जी? शादी नहीं होती उसे कोई तो चिले चपाटे होंगे भाई, कोई तो होगा उसका भाई भतीजा होगा, माता होगा तो साधु होगा, फक्कड़ होगा तो कोई याद, उसके बच्चे होंगे, वो होंगे। तो जिससे ये प्रेम करेगा वो उसको उसका साथ देगी, और यदि शादी हो चुकी है उसका पत्नी करेगी, अच्छा है बुरा, ठीक है। उसके बाद अब ये देख लिया हमने क्या, अब हमने ग्रहों का कारक और भाव कारक ये आपको दोनों याद नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ग्रह जो बलवान होते हैं, वैसे नियम तो बहुत हैं कि वर्गों में जाओ, वर्गों में देखो, तो बात तो एकदम सही है, वर्गों में जाए, लेकिन बात यहाँ आ जाती है आजकल जो टाइम होता है बच्चों पैदा होने का, तो कुछ हम टाइम ज़्यादा बता देंगे या कम बता देंगे, 5 मिनट का फर्क पड़ गया तो वो वर्ग सारे चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं वर्गों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं D1 से ही करना चाहता हूँ। अगर किसी का सही टाइम बताओ तो वर्ग काम में लो, वर्गों से बारी की बात जल्दी से आ जाती है, तो मैं तो भाई इसी से निकालता हूँ D1 से ही। D1 में देखो अब हमारे ये जो भाव, हमारे जो ग्रह होते हैं, इनमें मैंने पिछली वीडियो बताया था कि कौन सा हमारा पापी ग्रह है और कौन सा शुभ ग्रह है। 3, 6, 11, 8, 12 के पापी ग्रह हैं। केंद्र त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं वो शुभ होते हैं, ग्रह बैठे हो वो भी शुभ होते हैं, वहाँ के जो स्वामी हो वो भी शुभ होते हैं। लेकिन हमें वही देखना पड़ता है कि कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। अब मैंने बताया था कोई ग्रह इस कुंडली में देखो, अब कोई ग्रह अपने घर में बैठा है या नहीं बैठा है? कोई नहीं बैठा है? कोई नहीं बैठा। देखो ध्यान से, बुध की कन्या राशि 3 और 6, इस कुंडली में बुध अपने घर में बैठा और सारे बेघर हैं सारे। हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आपको ये बता दें इसमें मित्र शत्रु कौन है? गुरु के शुक्र और बुध शत्रु हैं गुरु के। तो गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं? शत्रु घर में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मालिक इसको देख नहीं रहा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना। ये एक तरह से वो बन गए ना जासूस। गुरु यहाँ जासूस बन के बैठ गए हैं। अब ये शत्रु घर में क्या करेंगे, ये अपना मतलब निकालेंगे कि मेरा आदमी कहाँ चालू होता है, उसको लेके बताओ राजा को वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बस इस घर को बिगाड़ेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि बुध इसको अगर ये देखते होते ना, बुध ये कहा ग्रहों की दृष्टि बल, ग्रहों की दृष्टि बल। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुध हमारे चंद्रमा को देख रहे हैं, ठीक है ना, बुध। और बुध का शत्रु कौन है? चंद्रमा है। शत्रु को देख रहा है, तो ये क्या करेगा? दाव लगते ही मारेगा, आक्रमण करेगा। जब इनकी दशा आई बुध महाराज की,
और उसमें अंतर्दशा आ गई चंद्रमा की दृष्टि, इसको हानि पहुंचाएंगे, पक्की बात है। ठीक है ना। तो हमारा ये बुध बैठे हैं, बुध अपने घर को नहीं देख रहे, ये इस घर को देख रहे हैं, लेकिन जो बुध घर है वो बृहस्पति का है। ठीक है ना। 9 और 12 राशि बृहस्पति की होती है। तो बुध के शत्रु चंद्रमा है और गुरु निकले ये सम है। ठीक है ना। तो बुध महाराज है इस घर को कुछ नहीं करेंगे, मतलब ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, लेकिन बुध के अंदर चंद्रमा आएगा तो ये काम खराब करेंगे, मतलब इस भाव को नहीं बिगाड़ेंगे। ये बीमारी का घर है ना, बीमारी का, इसको बीमारी नहीं होने देंगे। चलो अगर बीमारी का है, शत्रु है, शत्रुता इतना नहीं होने देंगे। अब हमारा आ गया, अब चलो लगन पे। तो लगन में को कौन देख रहा है? गुरु की दृष्टि कौन सी होती है? गुरु की 2, 5, 9, 11। वो तो उनके कारक होते हैं 2, 5, 9, 11 के। गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9। इसे याद करनी पड़ेगी। गुरु 1, 2, 3, 4, 5। गुरु लगन को देख रहे हैं। अब ये देखो जो लगन घर है ये किसका है? ये सूर्य अभी का तो है। बात हुई थी अभी। सूर्य का है। पंडित जी आओ। पंडित जी, देखो पंडित जी अंदर हो। बोलो। जब पंडित जी, आ रहा है। पंडित जी बोल रहा था करो। जी। अरे तो हमारे जो गुरु है ना, गुरु हमारे अभी खराब थे ना। गुरु जी। गुरु हमारे पंचम भाव को देख रहे हैं और 6, 7, 8, 9 और इसको देख रहे हैं। ठीक है। और इसको देख रहे हैं। अब गुरु हमारे किसको अच्छा करेंगे किसको बुरा करेंगे? अब देखो, गुरु का शत्रु है शुक्र। ठीक है ना। इसको देख रहे हैं, इस भाव को ये खराब करेंगे। इसके बाद गुरु को ले चलो 5, 6, 5, 6, फिर देख रहे हैं अपने इसको। ये इनका अपना घर है, इस घर को ये बनाएंगे। शनि के। ये धनु राशि है, धनु राशि गुरु की है। गुरु इनको देख रहे हैं तो ये गुरु महाराज इसको बिगाड़ेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये मित्र का घर है। जैसे हमारे अमेरिका या रूस आएगा तो हम उसका सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, पर ये तो इनका अपना घर है तो ये अपने घर को तो बनाएंगे। और ये घर है शनि का, कुंभ राशि है। गुरु का शनि महाराज शत्रु नहीं है, सम है। तो ये इस घर को न अच्छा करेंगे न बुरा। और ना बुरा करेंगे। आगे भीड़ लंबी हो रही, आगे मैं आपको आगे ले जाता हूँ, क्योंकि भीड़ लंबी होने से फिर दिक्कत आती है लोग देखने के लिए।